दोस्तों साथियों, मैं विशाल इंडियन ब्लॉग में अपने नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने दोस्तों थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो मेरा मुद्दा है वो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के आप पूरे पूरे यूपी में जिस जो सुर्खियां बटोर रहा है और सारे न्यूज़ चैनल मीडिया में टीवी चैनल्स पे अखबारात में उसकी खबर लगाई जा रही है। इमरान मसूद जो सहारनपुर के एक बड़े नेता हैं और जो पुश्तैनी राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, मसूद फैमिली के सहारनपुर साइड से। तो दोस्तों उनके भी आपने देखा होगा कि उनकी एंट्री हुई है बहुजन समाज पार्टी में, बसपा में। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे और चुनाव से पहले जस्ट वो समाजवादी में गए थे कांग्रेस से स्विच कर। तो ये अभी आपने और मैंने देखा है काफ़ी कई जब से ये कई रोज़ हुए हैं, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बसपा में जाए हुए। तो सारे जितने भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ बराबर चल रही है और बड़ी इसको सूद की एंट्री को। तो दोस्तों हम इसमें जानना मैं जो मैं समझना चाहता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो उस हिसाब से मैं इसमें एनालिसिस किस तरह किया है या किस तरह क्या हो रहा है, इसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ज़रूरत है ये जानने की इमरान मसूद कौन है। इमरान मसूद क्या है, कौन है, किस तरह के नेता हैं, किस तरह की वो उनका राजनीति का स्टाइल है। दोस्तों इमरान मसूद को मैं काफ़ी वक्त से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी राजनीति पॉलिटिकल स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने उनके बारे में जितना उनके क्षेत्र या सहारनपुर के जितने लोगों के आसपास के इलाकों में जितने लोग मौजूद हैं जो उन्हें वोट कास्ट करते हैं, जो उनके जिनके वो नेता हैं, उनसे मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है और मैंने काफ़ी उनके बारे में सोशल मीडिया वगैरह पे भी उनका एक्टिविटी देखी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि इमरान मसूद एक ज़मीनी नेता है। जैसे कि आप धरती पुत्र कह सकते हैं आप। उस ज़मीनी स्तर पे बहुत वर्क होता है उनका और जो उनकी अहमियत है या जो उनका वर्किंग स्टाइल है, वो बिल्कुल ज़मीनी है। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है कि वो उस इलाके में सहारनपुर पक्के में, ख़ासकर वेस्टर्न यूपी में और हिस्सों में भी, इससे पहले जब वो समाजवादी में से छोड़कर कांग्रेस में आए थे तो कांग्रेस का यहाँ जिक्र वगैरह भी नहीं था। मुस्लिम समाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये भी हकीकत है कि मुस्लिम समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूपी में बड़ी तादाद में निवास करता है। और ये समझ लीजिए कि उस हिसाब से इमरान मसूद की अहमियत मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी है कि इमरान मसूद का एक स्टाइल है काम करने का कि मुस्लिम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अपने इलाके के पश्चिम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकली इमरान मसूद को मुस्लिम बहुत फॉलो करते हैं। उनका जो स्टाइल है वो ज़मीनी नेता है और मतलब छोटे-छोटे मुद्दे पे पब्लिक के काम आने वाले आदमी हैं। मैंने एक चीज़ इनकी जो नोटिस करी जब ये कांग्रेस समाजवादी छोड़ के 2012 के चुनाव में भी ये उसमें आए थे, कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन करी, तो इन्होंने कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकदम खड़ा करके रख दिया था। खड़ा करके रख दिया था और 90-95 हज़ार वोट लेने के बावजूद भी ये 2 ढाई 3 हज़ार वोटों से हार जाते थे। 2-4 हज़ार वोटों से हार जीत हो जाती थी। लोकसभा में भी इन्होंने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा और मोदी लहर में 2014 में भी 4 लाख, सवा 4 लाख वोट लेके आया और बहुत ही कम मार्जिन से इनकी हार जीत हो गई। और ये सुबह से लेकर शाम तक उस 2014 में लोकसभा इलेक्शन में काउंटिंग में भी बढ़त बनाए हुए थे, लास्ट मोमेंट पे वो हार गए। ये ये मोदी लहर की बात कर रहा हूँ, 2014 में इतना मजबूत इलेक्शन इन्होंने लड़ा कांग्रेस से। उसके बावजूद भी अब जो इन्होंने कांग्रेस को इतना मजबूती दी, खड़ा कर दिया। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब तक नेता के पास कोई ताकत ना हो, जब तक उसके पास कोई जनप्रतिनिधि ना बन पाए, वो किसी से इलेक्टेड ना हो पाए, तो जब तक उसके पास ताकत ना हो या उसके पास संसाधन ना हो, वो पब्लिक सर्विस में उतना डोमिनेट नहीं कर पाता। तो उन्होंने 2017 में भी इलेक्शन इसी तरह से लगा बंदा हारे। अभी 2022 उन्होंने ये महसूस हुआ कि शायद कांग्रेस डोमिनेट नहीं कर पा रही या बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो पा रही यूपी में। तो उससे एंड टाइम पहले उन्होंने अभी 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदला और वो समाजवादी में चले गए। उन्हें ये लगा कि शायद फाइट जो रह गई है समाजवादी और बीजेपी के बीच में रह गई, जो हकीकत भी थी। अब ये सब चीज़ें तो मैं बता रहा था इमरान मसूद की आपको कि जब वो सपा में गया तो उन्होंने सपा को मजबूत दी। अभी 2022 में ही उनके सारे इलाके के सारे जितने भी वोट्स थे, इवन उनके भाई लड़ रहे थे नोमान मसूद गंगो से, उन तक की मुखालफत बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, उन तक की उन्होंने मुखालफत की वहाँ। और सारा वोट उन्होंने समाजवादी की ईमानदारी वफादारी से डलवाया।
और उस इलाके की ज़्यादातर सीटें वो जिताने में कामयाब भी हो गए समाजवादी को। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ना तो जब वो बड़ी उम्मीदों आशाओं से लबरेज होकर वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस आला कमान भी बहुत यकीन करती थी। इमरान मसूद का बहुत बड़ा कद था कांग्रेस में भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबियों में माने जाते थे। लेकिन जब इन्हें मजबूरी में ये चले गए वहाँ, उसके बाद अखिलेश जी ने ना तो इन्हें टिकट दिया और इनकी बात चलती रही कि चलो ठीक है जी, आपको एमएलसी वगैरह बना देंगे। ना उन्हें एमएलसी बनाया, यानी मतलब एक तरह साइड लाइन करा, हाशिए पे रखा। तो मेरे हिसाब से जो इमरान मसूद ने फैसला लिया है, वो अच्छा फैसला है। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि हमारा भी यहाँ मानक जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है, वो जिन इलाकों में हम रहते हैं या इधर पश्चिमी यूपी में, इधर की मुस्लिम समाज जो रहता है वो तकरीबन 30-30, 40-40, कहीं-कहीं 50-50% तक का हर ज़िले में वार उनकी मतलब निवास करता है, रहता है। और यहाँ जो बसपा का दलित समाज है वो भी अच्छी बड़ी तादाद में हमारे इलाकों में रहता है। अब होता ये है दोस्तों कि जब इलेक्शन होता है तो ये हकीकत है कि मुस्लिम समाज जो वोट डालता है वो बीजेपी के वर्सेस ही डालता है। अब वो वोट डाल रहा है समाजवादी को। समाजवादी को वोट डाल देना मुस्लिम समाज का वो तकरीबन ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो अखिलेश का समाजवादी का जो वोटर है सपा का, वो नगण्य इस गिनती में आता है। यहाँ उसकी तादाद ही नहीं है। यहाँ बहुजन समाज के दलित वोटर की तादाद है और मुस्लिम समाज की तादाद है। अब कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि दलित समाज तो बसपा के साथ रुक जाता है एक बार को, और जो मुस्लिम समाज है वो अखिलेश की सवारी, साइकिल की सवारी बिल्कुल वन साइड करने लगा है। और उसी हिसाब से ये बड़े मार्जिन, ये छोटे मार्जिन से ये इलेक्शन यहाँ की हमारी इलाकों की सीटों के, ये समाजवादी हार जाती है और बहुजन समाजवादी तो पिछड़ ही रही। तो इसके लिए अब जब ये अभी जो इलेक्शन गया 2022 का, तो ये समाजवादी भी हारी गई और बसपा की हालत बहुत बुरी हुई, क्योंकि मुस्लिम समाज ने बसपा को सिरे से नकार दिया, छू के नहीं दिया। इवन ये है कि जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े थे और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे समाजवादी के, उन्होंने बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट को ना देके समाजवादी के हिंदू कैंडिडेट्स को या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिया। मायावती जी की जो सियासत थी वो तकरीबन एक एक वन साइड हो गई। पब्लिक उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज़ीरो रही। उसके बाद अभी जो स्ट्रेटजी के तहत वो मुस्लिम समाज के नज़दीक आ रही हैं, उन्हें नज़दीकी बढ़ा रही हैं। उन्हें ये लगता है, वो ये मैसेज भी दे रही हैं कि जब तक बसपा से मुस्लिम समाज नहीं जुड़ेगा तो बीजेपी ऐसे ही जीतती चली जाएगी। और हमारे इलाकों में ये सच भी है दोस्तों, कि यहाँ पर हमारी मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी है, क्योंकि जो समीकरण की सेटिंग है, जो मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये लगभग यहाँ पर बहुत सी जगह ये 50% से ऊपर, मुझे लगता है तकरीबन हर विधानसभा में इसका लगभग इतना इतना इसका वोट बैंक है। अच्छा, मायावती जी के वोट बैंक के बारे में ये भी कहा जाता है, दलित वोट बैंक के बारे में, कि वो टस से मस नहीं होता। ये बात सच है। ये हमने अभी भी देखा है कि उनका वोट अभी नहीं इधर-उधर स्विच हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत जब वो इलेक्शन कमज़ोर हुआ तो वो बीजेपी को मिला है, ये भी सच है बात। लेकिन मुस्लिम समाज ने बसपा को नहीं छुआ है। इसी के तहत मायावती जी अब नई रणनीति के तहत मुस्लिम चेहरों को जोड़ रही हैं और उसी के तहत उन्होंने इमरान मसूद को जोड़ा है, जिसकी जो सुर्खियाँ बना है नेशनल, हमारे पूरे न्यूज़ चैनल्स पे, सब पे ये बराबर इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। ये खबर सनसनीखेज़ बनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, इमरान मसूद का बीएसपी ज्वाइन करना। और अगर इमरान मसूद आ जाते हैं बसपा में जैसे आए हैं, और जिस तरह का मिजाज और जिस तरह के लिए जाने जाते हैं इमरान मसूद, ये हकीकत है कि वो पब्लिक के नेता है, ज़मीनी नेता है। अगर वो बहन जी ने उन्हें, मायावती जी ने फ्री हैंड दिया, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि शायद वो पूरे पश्चिम यूपी को पूरा मुतासिर करेंगे, अपने असर में लेंगे, प्रभाव में लेंगे। और हो सकता है बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो बसपा से बिल्कुल छूट सा गया है और तकरीबन अखिलेश से जाके चिपट गया है, वो मुझे लगता है कि शायद आने वाले लोकसभा में भी उसका हम नतीजा देखेंगे, कि हो सकता है बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इमरान मसूद के अंडर में, या और नेता शायद इमरान मसूद अब जब वर्क करेंगे तो जोड़ेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ और भी देखी, वर्किंग स्टाइल, कि इमरान मसूद गुटबाजी की राजनीति नहीं करते। वो डेडिकेटेड आदमी हैं, और जो भी ज़िम्मेदारी उन्हें, चाहे कांग्रेस से मिली हो, चाहे समाजवादी से मिली हो, वो आदमी वफ़ादारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। और इस हिसाब से वो बसपा में जब आए हैं, तो बसपा में भी मुझे लगता है गुटबाजी से ऊपर उठ के वो डोमिनेट करेंगे, वर्क करेंगे
और उनका जो स्टाइल है वो लोगों को जोड़ेंगे, मुस्लिम समाज उनसे प्रभावित होता है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों के लिए ये बहन जी ने बहुत अच्छा कार्ड खेला है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा मुस्लिम समाज अखिलेश से छिटक के उनके पास चला जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि इमरान मसूद जैसे नेता की कीमत अखिलेश को भी समझनी चाहिए। और हकीकत तो यह है दोस्तों कि अगर अखिलेश समझे या ना समझे, ये तो हकीकत है कि पश्चिम यूपी में मुस्लिम समाज के लिए अगर विकल्प के तौर पे है, तो बसपा से अच्छा विकल्प बनता नहीं है। क्योंकि उसका जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वो बसपा का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो बसपा से को छोड़ता नहीं है। मुस्लिम समाज समाजवादी पे चला जाता है और बीजेपी इजीली जीत जाती है। तो अगर मुस्लिम समाज अगर बसपा से जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये हकीकत भी है। मैं लगभग 30 साल से बहन जी की राजनीति को भी जो नज़रिया जो नज़र बनाई है मैंने उसमें ऑब्ज़र्व किया है, तो उसमें मैंने ये भी देखा है कि जब-जब बसपा मज़बूत होती है, तो बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता है और जब-जब बसपा कमज़ोर हुई है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। ये लगभग मैं 2-3 दशकों के अपने ज़ाती तजुर्बे के राजनीतिक तजुर्बे के बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मायावती का ये एक्शन बहुत अच्छा है। अगर वो इमरान मसूद को लेकर आई हैं, तो इमरान मसूद ज़मीनी नेता है और इमरान मसूद आवाम के नेता हैं। वो पैराशूट लैंडिंग वाला आदमी नहीं है। वो पब्लिक को जोड़ेगा, पब्लिक उस पे ट्रस्ट करती है, पब्लिक उन पे यकीन करती है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा डिसीज़न ख़ासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में ये बड़ा अच्छा समीकरण नया तैयार करेगा और बसपा की जो मौजूदा खस्ता हालात है, उसे मजबूत करेगा और हो सकता है कि शायद नए कोई मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई शायद नया बसपा की तरफ से ये सीक्रेट एक मिशन के तौर पे एक ऐसा सरप्राइज़ पैकेज ना मिले, उसकी सफलता से में उसके काफ़ी सफल कामयाबी ना मिल जाए उसे, इस सीक्रेट प्लानिंग में काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है और बाकी तो भविष्य के हाथ में है। दोस्तों, ये मेरा नज़रिया था इमरान मसूद की जो एंट्री हुई है बहुजन समाज पार्टी में, जो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है अभी तक, ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। मेरा इस पे ज़ाती नज़रिया था। मेरी आपसे गुज़ारिश है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या न ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत और सभी दोस्तों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली दोस्तों।